एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए एनुअल एग्जाम 2026 के लिए जीव विज्ञान का आपका जो पेपर है वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। 9 मार्च के दिन आपका बायोलॉजी का पेपर है, तो किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे फुल सोल्यूशन सहित आज हम पढ़ेंगे। 70 अंक का पेपर है। यदि 65 अंक आपको चाहिए तो जितनी तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ करते चले तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। तो ये आपका पहला, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है मानव का वैज्ञानिक नाम है, तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो ये आ नंबर वाला आपका इसमें राइट रहेगा। दूसरा है मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं, तो उन जड़ों को हम क्या कहते हैं? अपस्थानिक मूल कहते हैं। तीसरा है कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोज़ेक नमूना प्रतिपादित किया है, तो सिंगर व निकोलसन द्वारा किया है। चौथा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त की गई O2 आती है, तो H2O से आती है। अगला है आपका ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से कितने अणु प्राप्त एक अणु से प्राप्त अणुओं की संख्या कितनी है? तो 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। और हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का क्या है? तो लोहा युक्त वर्णक है ये। तो ये हो गए हैं आपके सही विकल्प। और ऐप से आपको जुड़ना है, यदि अभी तक आप ऐप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, चेक करें किस तरह से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आपको बायोलॉजी की स्पेशल PDF भी ऐप पर ही मिलेगी, तो स्पेशल PDF आपको लेना है तो ऐप से जुड़ना है। 10 से 20 रुपये में आपको स्पेशल PDF मिलेगी और 100% श्योर आपके क्वेश्चन उसमें से रहेंगे। और आपको यूट्यूब पर कुछ प्रश्नों के सोल्यूशन यदि किसी कारण से नहीं मिलते हैं तो ऐप पर आपको फुल सोल्यूशन हर एक क्वेश्चन का दिया जाएगा, तो ऐप का सब्सक्रिप्शन आप ज़रूर लें। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हम टिक कर लेंगे। तो पहले का A, दूसरे का आपका इसमें रहेगा C, तीसरे का आपका इसमें रहेगा B, चौथे का आपका रहेगा C, पांचवे का आपका A रहेगा और छठे का आपका C रहेगा। कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति अब हम करेंगे। अगला आपका प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है कवकों में संचित भोज्य पदार्थ डेडेस के रूप में पाया जाता है, तो ये किसके रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन और तेल की बूंदे के रूप में पाया जाता है। अगला आपका इसमें रहेगा रक्षक कोशिकाएं डेडेस में पाई जाती हैं, तो पत्तियों के रंध्रों में पाई जाती हैं। अगला है पौधों में भोजन का परिवहन डेडेस के द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है, अगला है DNA तथा RNA डेडेस के उदाहरण हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल। अगला है क्रांच अंतरिकी डेडेस पौधों में पाई जाती हैं, तो ये C4 पौधों में पाई जाती हैं। अगला है मानव का उत्सर्जी पदार्थ डेडेस होता है, तो यूरिया होता है, तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें, वीडियो में आप अंत तक बने रहें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें। स्टूडेंट आपके क्वेश्चन हैं ज़रूर कंप्लीट आप करें। चलिए अगला प्रश्न सत्य लिखिए। पहला है ब्रायोफाइटस को पादप जगत के जल स्थल चर कहते हैं, तो ये आपका सत्य इसमें रहेगा। अगला मेंढक असमतापी जंतु है, तो ये भी सत्य है। अगला है अंतरा अवस्था की संश्लेषण प्रवस्था के दौरान DNA की मात्रा दुगनी हो जाती है, तो ये भी सत्य रहेगा। तीसरा है C2 पौधे शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं,
तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि कौन से पाए जाते हैं, C4 पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पे C2 है लेकिन कौन से पाए जाएंगे, C4 पाए जाएंगे, इसलिए ये आपका असत्य है। 5वां, प्रोटीन में श्वसन गुणांक का मान 0.9 होता है, तो ये भी आपका सत्य है। अगला है, झींगा में उत्सर्ज्य अंग के रूप में मेलपिघेन नलिकाएं पाई जाती हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो देखिए जो छठा है आपका, इसमें यहाँ पे हम कारण लिख लेंगे कि या तो इसमें कौन सी पाई जाएंगी, हरित ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, या फिर इसमें कौन सी पाई जाएंगी, श्रृंगिक। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरे को भी, श्रृंगिक ग्रंथियाँ पाई जाएंगी, ये दोनों पाई जाएंगी। इसमें से यदि दोनों में से एक नाम आए तो सत्य आपको इसमें से इसको कर देना है। तो समझ में आपको अच्छे से आया होगा। चलिए अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए करेंगे हम कंप्लीट। तो पहला आपका ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तीसरा ट्रू है, चौथा फॉल्स रहेगा, 5वां ट्रू और छठा भी आपका फॉल्स इसमें रहेगा। तो ये हो गए हैं आपके सत्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा आपका प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। पहली है इकाइनोडर मोटा, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी जल संवहन तंत्र। दूसरा है आलू, तो आलू सोलेंसी कुल का है। और रॉबर्ट ब्राउन, तो इसकी जोड़ी रहेगी केंद्रक। और किडवन की जोड़ी आपकी रहेगी एस्ट। और हृदय पेशियाँ तो अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं। ये हो गई जोड़ियाँ। यहाँ से चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक करेंगे। तो दूसरा रहेगा, चौथा, 5वां, पहला, तीसरा, ये आपकी यहाँ पे जोड़ियाँ हो गई। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको सत्यासिद्ध करना है। तो पहला आपका रहेगा, एक वाक्य में उत्तर है, तो एक वाक्य में उत्तर पहला रहेगा, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम लिखिए। तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है, केसिन। दूसरा है, नाभिकीय अम्ल DLA में कितने के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं? तो इसमें 4 पाए जाते हैं। तीसरा है, जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अगला है, विश्व में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो रूबिस्को पाया जाता है, रूबिस्को एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है। अगला है, कोशिका में क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला आपका यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो कंप्लीट मैंने कर दिया है। और देखिए 9 मार्च के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो अपने दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी तरह वो भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर लें। और यहाँ से छठा है, पैरामीशियम एवं अमीबा में चलन अंग का नाम लिखिए। 7वें में अरज्जुकी एवं रज्जुकी में कोई 2 अंतर लिखना है। 8वें में पर्ण विन्यास को उदाहरण सहित बताना है। और 9वें में उपास्थि एवं अस्थि में कोई 3 अंतर आपको करना है। और रक्त के कार्य 8वें में आपको करना है। तो 8वें सहित पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। 10वां है, अंतःस्रावी जालिका के 2 कार्य लिखिए। 11वें में जैव क्षमता को स्पष्ट कीजिए। 12वें में सिग्नोमाइड वृद्धि चक्र को स्पष्ट कीजिए। और लाल तथा भूरे शैवाल में कोई 3 अंतर आपको करना है। अगला आपका यहाँ से रहेगा, मेंढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और सोलेनेसी कुल के 3 लक्षणों को लिखिए। और 16वें में गुणसूत्र को चित्र सहित समझाइए और प्रकाश संश्लेषण की जेट स्कीम का आरेखीय निरूपण आपको करना है। चलिए अगला 18वां प्रश्न है आपका, पेशी संकुचन की क्रियाविधि को लिखिए और दिए गए रक्त समूह तथा रक्तदाता सुयोग्यता टेबल को पूर्ण आपको करना है। तो ये आपकी टेबल है यहाँ पे। और ये आपका 20वां है, दोहरा परिसंचरण
दोहा परिसंचरण से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्ता है।